नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी सच्चाई पर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक ऐसी घटना जो ठीक आज से 4-5 दिन पहले घटित हुई है। बात कर रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल में होने वाली घटना की, जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। मैं उस घटना के बारे में विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस घटना के बारे में आपको जानकारी हर कहीं से मिल जाएगी। अब तक आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, जैसा कि हमने अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो हमने ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन एक सवाल है जो बार बार मेरे मन में आ रहा है। हमारी आत्मा बार बार ये सवाल हमसे पूछ रही है कि क्या वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है? अगर वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या लोगों की सोच इतनी घटिया सोच है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है? ये पहली घटना नहीं है। आज वेस्ट बंगाल में करीब 4-5 घंटे के बीच जो घटना घटित हुई है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले बहुत से केस सामने आए हैं। जैसे हम इससे पहले निर्भया केस, जिसमें पूरा देश रोया था, पूरा देश एकजुट होकर इसका विरोध किया था। निर्भया केस के बाद हम बहुत से उन्नाव केस, हाथरस केस, बिहार केस, वेस्ट बंगाल में ये केस हुआ। इससे पहले एक हैदराबाद में केस हुआ था। ये रेप केस की घटनाएं सालों बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये इंसान की एक सोच को दर्शाती है कि वास्तव में हम आज जो 78वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्या हम इसके अधिकार हैं? ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में हमारा देश आजाद हो चुका है? हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, भीमराव अम्बेडकर साहब, क्या इन सभी ने ये कल्पना भी की थी कि जो जिस देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस देश की आज़ादी के लिए हम सभी जान गंवा रहे हैं, हमारे दोस्तों ने, देशवासियों ने, देशभक्तों ने जान गंवाई है, क्या यही दिन देखने के लिए जान गंवाई थी? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसमें चलो साल दर साल घटनाएं होती हैं, बुरी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या कहाँ पर है? सबसे बुरी बात है कि उस घटना को दबाने की कोशिश भी की जाती है। अगर इसी घटना की बात करें, जब इनके माता पिता को ये सूचना दी गई, तो सबसे पहले इनके माता पिता को बताया गया कि आपकी बेटी बीमार है। उसके बाद उन्हें दूसरी सूचना दी गई कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। जब वो माता पिता आते हैं तो उन्हें 3-4 घंटा वेट करना पड़ता है, उन्हें अपनी बेटी देखने को नहीं मिलती। और जब देखने को मिलती है तो इस तरह की हालात में कि एक नॉर्मल इंसान हो तो वो देख नहीं सकता। उस बेटी का शरीर पूरा, क्या ही बताऊं, पैर से लेकर अंगूठे से लेकर सिर तक के ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसे चोट के निशान ना हो। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आज वेस्ट बंगाल में पूरी सड़कों पर, बहुत जगह, देश की जगह जगह सड़कों पर औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, रास्तों पर उतर आई हैं, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और असुरक्षित महसूस क्यों ना करें जब इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में हमेशा वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में चुनाव से पहले हमेशा दंगे फसाद होते हैं। उसमें किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? किसी का बेटा मरे या किसी की बेटी मरे, देश में आग लगे, लेकिन वोटों की घुंघरी बांधकर नाचती सियासी दबावों के बेसन कभी नहीं रोकते। चुनाव खत्म, शांति कुछ दिन के लिए हो जाती है। जब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, लड़ाई दंगे फसाद होने लगते हैं। चलो ये तो चुनाव का मुद्दा है, लेकिन मेन बात यह है, ये इस तरह की जो घटना आज एक बेटी के साथ हुई है, ये घटना रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? ये घटनाएं हमारी सोच को दर्शाती है, हमारे देश के युवाओं की सोच को दर्शाती है। 15 अगस्त के बाद 19 अगस्त रक्षाबंधन का दिन। रक्षाबंधन के दिन एक बहन भाई को राखी बांधती है। वो इसलिए बांधती है कि वो उम्मीद उसे होती है अपने भाई से कि भाई कैसे मुझे सुरक्षित रखेगा। एक भाई का दायित्व ये नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी ही बहन को सुरक्षित रखे। देश में जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को इज्जत की नजरों से देखना चाहिए। अगर हर देश का नागरिक ये सोच लेके चलने लगे कि आज अगर वो किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उसका एक दायित्व बनता है, इस देश के नागरिक होने पर उसका एक दायित्व बनता है कि वो ना तो गलत देखना पसंद करे, ना ही गलत का साथ दे। आज हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं, जैसा कि एक मोबाइल सबसे अच्छा साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी, कभी भी, किसी को भी अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको समाज के सामने उसका चेहरा ला सकते हैं। मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि हम सभी युवाओं को अब एक साथ आना होगा।
और इस सोच को, इस घटिया सोच को, जो लोगों के अंदर ये सोच बसी हुई है कि लड़कियों को वो सिर्फ एक गंदी नज़र से देखते हैं, उस सोच को हमें बदलना होगा। ये मुहिम हमें चलानी होगी। आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना होगा, अच्छे और बुरे का फर्क बताना होगा। माता पिता संस्कार अच्छे देते हैं, लेकिन वो कब लड़का बिगड़ जाता है उसे माता पिता को भी पता नहीं चलता है। ये इस तरह की घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लड़कियां सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो ये चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि हम यहाँ पर असुरक्षित हैं। ये हमें ही आगे आना होगा इसके लिए। मेरा कहने का मेन उद्देश्य है कि हमें लोगों की सोच को बदलना होगा। महात्मा गांधी, विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन आप एक महिला को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उसकी डिग्री से नहीं मापता हूं, मैं उस डिग्री से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने क्या हासिल किया है। वहां के लोगों की डिग्री से नहीं है, उस समुदाय की महिलाओं ने क्या हासिल किया है वहां पर। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर जी, इन सभी ने जिस देश की कल्पना की थी, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हमें सोचने की बहुत जरूरत है कि हम कहां बढ़ रहे हैं, हम अपने देश को कहां पर ले जा रहे हैं। ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रोकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? इसके लिए हमें आगे आना होगा। मैं चाहता था इस 15 अगस्त के दिन बहुत ही कुछ अच्छे वीडियो बनाएंगे, उस तरह से आपके सामने आऊंगा, लेकिन अफसोस की बात, एक ऐसे मुद्दे पर बात हो रही जो घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। एक लड़की जो गांव से किस तरह की प्रॉब्लम झेलकर इतने आगे बढ़ी है, उसके परिवार वालों ने कितना संघर्ष झेला होगा। उस संघर्ष में जूझते हुए एक ऐसे स्कूल पर, प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेती है, वहां पर वो अपने सपने देखती है। क्या सपना देखना उसका हक नहीं है? वो सपना देखकर एक ऐसी मुकाम पर पहुंचना चाहती है जाकि वो लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन सके। वो पहुंचती भी है। वो डॉक्टर ट्रेनी थी, मतलब उसने हर तरह का इम्तिहान पास कर लिया था, सिर्फ सफलता उसके सामने थी, सफलता उसके कदम चूमने वाली थी। वो घटना घटित हो गई जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही घिनौनी हरकत है। लोग इसे निर्भया 2.0 का नाम दे रहे हैं, लेकिन नाम देने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी होगी लोगों की। हम सिर्फ कानून व्यवस्था के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। इस नागरिक होने के कारण ये हमारा दायित्व बनता है कि जब हमारे पास से कोई लड़की गुजरे तो वो सुरक्षित महसूस करे, उसे इस चीज का एहसास हो कि आज मेरा दोस्त या मेरा भाई यहाँ खड़ा है, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। ये सोच हमें लानी होगी। नहीं होना चाहिए यार, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आगे आना होगा। हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, हम हर कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अब होने नहीं देंगे। अगर गलत होगा तो हम गलत नहीं देखेंगे, ना गलत को बर्दाश्त करेंगे, ना गलत किसी के साथ होने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं, आज मेरे साथ हम सब दोस्त एक साथ शपथ लेते हैं, आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद हम अभी से गलत सोच रखने वाले इंसान को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे रोकेंगे, अगर नहीं मान रहा है तो उसके लिए है, कानून व्यवस्था है। हर उस तरह का प्रयास करेंगे जो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शर्मसार घटना है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बुंदेलखंड का एरिया माना जाता है। इस तरह की जब घटनाएं होती है ना, दिल्ली में, बेंगलोर में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता जैसी बड़ी बड़ी सिटी में, महानगरों में घटनाएं होती हैं, तो गांव में रहने वाली लड़की का दिल सहम जाता है। अगर वो बाहर जाती भी है ना पढ़ने के लिए, बाहर सोचती भी है, तो वो सोच के भी डर जाती है कि वो दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता जैसे शहर में इसमें कैसे पढ़ पाएगी। वो अपने सपने को अपने अंदर ही मार लेती है। माता पिता कैसे एक लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। मैंने फिर कहा, मैं इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता था, ना मैं इस पूरी घटना के बारे में बात करूंगा। मेरी नहीं है हिम्मत कि मैं पूरा आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ है। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखेंगे, न्यूज में देखिएगा, जब आपको पता चलेगा, जब आपको एहसास होगा कि कितना एक आदमी कितना गिर सकता है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं।
लेकिन लग रहा था कि शायद देश बदल रहा है, अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। दुख होता है जब कोई अब इस कॉलेज में घटना हुई तो कॉलेज वाले इस घटना को दबाने की कोशिश करते, उन्हें डर था कि कॉलेज की बदनामी होगी। लोगों के अंदर ये सोच पैदा करनी होगी, इस डर से निकलना होगा, लोगों को समझाना होगा, जगह जगह ये मुहिम बनानी होगी, युवाओं को, खासकर युवाओं को, क्योंकि हमारे देश की ताकत ही हमारे युवा है। अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ एक राजकुमारी की भांति व्यवहार करता है, उसे राजकुमारी की तरह समझता है, तो वो इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि उसकी परवरिश एक रानी जैसी माँ ने की है। उसे पाला पोसा इतना बड़ा किया है, एक माँ ने किया है, जो जरूर महारानी की तरह, रानी की तरह होगी। तभी वो हर लड़की को एक राजकुमारी की भांति देखता है, उसे समझता है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अब हम लोगों को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, और जगह जगह ये मुहिम चलानी होगी, लोगों की सोच बदलनी होगी। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अब हमें अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते पाया गया है, हमें लगता है ये गलत कर रहा है, या हमें किसी की सोच गलत लगती है, तो हमें उसकी सोच को बदलना होगा। गलत का हम साथ नहीं देंगे, ना हम गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे। नहीं है यार किसी का डर, नहीं डरना, डर डर के नहीं जीना। जिंदगी एक ही मिली है, शेर की तरह जिएंगे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। अब देखते हैं केस सीबीआई के हाथों में ये केस सौंप दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस बेटी को न्याय मिलेगा, और जो भी इसमें आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हैं, सभी को कठोर से कठोर सजा मिले। मौत के अलावा तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, इसमें सीधे मृत्यु सजा होनी चाहिए। आप सभी भी एकजुट होकर आइए और ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं यहीं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।